हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 36वें की व्याख्या कर रहे हैं। 35वें में संजय ने धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप का चित्रण किया और कहा कि अर्जुन अब खड़ा हो गया है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का वर्णन ऋषि वेद व्यास जी ने किया है। लिखते हैं, अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्यर्थ जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम, गुण और लीला, इन तीनों का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, आनंदमय हो रहा है, भाव विरोध हो रहा है, उल्लासित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है और अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। In English, Arjun says, it is meet, O Hrishikesha, that the world is delighted and rejoiced by thy praise. Rakshasas fly in fear to all quarters, and all host of siddhas blow to thee. Some people are describing this shloka differently. They mention, O Hrishikesha, it is natural that the universe is extremely delighted to hear of your glory and attracted to you. The Rakshasas are scared and flee in all directions, and all the arrays of siddhas bow down. आइए अभी इसको और आध्यात्म की गहराई में जाकर उतर कर समझते हैं। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है, उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। तो अति उग्र रूप को देखकर भयभीत हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर उन्होंने इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की? इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र अर्थात भयानक रूप विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि भयभीत होने के साथ साथ वो हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा भी है, अदृष्ट पूर्व हर्षतोषि अस्मि दृष्टा भयेन च प्रथितम मनो में। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति ना कर सकें। हृषिकेश का यहां मतलब है, इंद्रियों का नाम हृषिक है और जो इसके ईश्वर हैं, जो इंद्रियों के भी भगवान हैं, उनका नाम हृषिकेश है। अर्थात भगवान का एक नाम हृषिकेश भी है। यहां इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियों, अंतःकरण आदि की सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तब प्रकृत्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग
आपके नामों का, गुणों का, यशों का, उपलब्धियों का, आपकी लीलाओं का गायन करते हैं, आपके चरित्र का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होता है, पर आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन यशोगान करने से, आपके चरित्र का कथन करने और सुनने से मानव मात्र को और संपूर्ण अन्य जीवों को शांति मिलती है। मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतर जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता स्थान स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर पहाड़ सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि का कीर्तन सभी पर असर कारक है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उस भगवान में अनुराग अर्थात प्रेम हो जाता है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वो सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन करने से दूर भागते हैं, चरित्र का पठन पाठन करने से दूर भागते हैं। अब यहाँ एक बात और भी समझने की है, जहां लोग प्रतिदिन के कामों में राक्षस के भय को दूर करने वाले, भगाने वाले भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण आदि कीर्तन करते हैं, फिर वहां इन चीजों का, राक्षसों का, दुरात्माओं का, पिशाचों का कोई बल नहीं चलता। राक्षस भूत प्रेत आदि भयभीत होकर भाग जाने से भगवान के नाम गुण आदि का कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप के ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वह पवित्र स्थानों में या महान पवित्र और मंगल कारक स्थानों में वो भगवान का गुणगान नहीं सुन सकते, और जहां भगवान का गुणगान होता है वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति भगवान की तरफ नहीं है, उन्हें असुविधा होती है। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो वो सुधर जाता है और उसकी दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने पिशाच योनि, दुष्ट योनि को सुधार कर अपने आप को भगवान के शरणागत कर लिया। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ, सिद्धों के संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन तथा आपकी लीलाओं को सुनकर नमस्कार करते हैं। ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक से एक विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। कारण है कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है, और आपके विमुख हो जाने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता, करुणा, दया, ये सब चीजें पैदा हो जाती हैं, और आपके विमुख होने से वह दुख पाता है, उसमें क्लेश, जलन, ईर्ष्या, डाह, सब चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। तो जो परमात्मा और संसार के बीच है, यही जीवात्मा है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है, और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा हुआ है। अब यह जो जो प्रकृति की तरफ झुकता है तो इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ जाती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए त्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप
आदि पढ़ते चले जाते हैं, परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख या भगवान की तरफ अग्रसर होता है, त्यों त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। कुछ वर्तमान के साधक इस श्लोक की व्याख्या अपने हिसाब से एक अलग प्रकार से भी करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त और मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछनीय तत्वों के संहार करता हैं। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि युद्ध निश्चित रूप से होना ही है। तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध, उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित हैं। जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु कुछ अन्य असुर तथा नास्तिक जो भगवान की प्रशंसा को सुनकर सहन न कर सके, वे भगवान के विनाशकारी रूप को देखकर डरकर भाग गए। भक्तों और नास्तिकों के बीच भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हितों के लिए करते हैं। तो लोग इस तरह से भी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो आज के इस श्लोक से हमें जो जानने को, समझने को मिला वह यह है कि अर्जुन को अब बोध हो गया और अर्जुन भगवान के नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन का महत्व जानकर भगवान से प्रेम हो गया और वो भगवान से बहुत सारी बातें आगे और कहेंगे। ये 36वें से 46वें तक अर्जुन ने जो अपने कथनों का क्रम चलाया है उसको एक एक श्लोक की व्याख्या करके हम सुनते हैं, समझते हैं और अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ लगाकर अपना कल्याण करते हैं और इस आत्मा को आत्मा के निम्न स्तर से उठाकर उसके उत्कृष्ट स्तर तक ले जाकर इस आत्मा को ही परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। आज के इस 36वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।